तो बहुत तबीयत बेकार खराब हो जाती है। अच्छा, चक्कर आते हैं, हाथ पैरों में दर्द, टांगों में तो इतना दर्द है अब तो 15-20 दिन से कि मैं इस टांग से चल नहीं पा रही। इस टांग में बहुत दर्द है। अच्छा, जैसे कोई करंट। अच्छा, आप अपने खाने पीने का ख्याल रखती हैं, अपनी डाइट का ख्याल रखती हैं? खाने पीने का तो वही जो मीठे मीठे का मना है, चिकने का मना है, नहीं खाती। तो क्या बिल्कुल भी नहीं खाती हैं? थोड़ा बहुत खा लेती हैं? कभी कभी तो कर जाती हूँ, कभी कभी तो हो जाता है, नहीं तो वैसे नहीं। वो जैसे मेरी सास बड़ी प्यारी है, वो इतने मजे से कहती हैं मुझसे, अगर उनको कुछ वो मीठे की भी शौकीन है और उनको शुगर डायग्नोस हो गई थी, तो वो कहती हैं कोई बात नहीं, दुरूद शरीफ पढ़ो और खा लो, कुछ नहीं होता। तो मैं कहती हूँ हाँ अम्मी आप दुरूद शरीफ पढ़े और खा लें। वो कहती है अल्लाह मैंने कहा दुरूद शरीफ पढ़ो, हर चीज़ दुरूद शरीफ पढ़ के खा लो, तो वो बस खा लेती है। लेकिन खैर माशाल्लाह उनकी कंट्रोल रहती है, वो बहुत वॉक करती हैं, अपनी सेहत का भी ख्याल रखती हैं, ऐसी बात नहीं। डॉक्टर साहब क्या चीज़ें, वही वाली बात आ जाती है कि किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, हमने इस पर भी बात की थी, लेकिन हमारे यहाँ शुगर को खाने पीने से बहुत ज़्यादा रिलेट कर दिया गया है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा रिलेट। तो ये सिर्फ खाने पीने से ही है या ये और चीज़ों से? हमने डिस्कस कर लिया कि लाइफ स्टाइल, हमारा मेंटल सेटिस्फेक्शन, स्ट्रेस लेवल क्या है, ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं। दूसरी, अभी जो इससे पहले कॉलर थी, उनकी गुफ्तगू को, सवालात को मैं इस पेशेंट से मिलाऊंगा। ये एक वो पेशेंट है जो टिपिकल कॉम्प्लिकेशन है जिसको तमाम डायबिटीज की वजह से। अच्छा, जैसे कि अभी बात हुई, इस वक्त पहले हम ग्लूकोमीटर का इलाज करते थे। ग्लूकोमीटर का इलाज करने का मकसद ये था कि अगर लेवल्स को हम कंट्रोल करते थे कि अगर रैंडम बढ़ गया तो उसको इतना ले आए, फास्टिंग बढ़ गया तो इसको। अब हम ग्लूकोमीटर का इलाज नहीं करते, अब हम इंसान को डायबिटीज का इलाज करते हैं। अच्छा। मींस हम उसे कॉम्प्लिकेशन से बचाते हैं। ये वो बीमारी है जिसकी वजह से बॉडी का हर ऑर्गन इन्वॉल्व होता है। मेरे एक प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन थे, वो ये कहा करते थे कि अगर तुम्हें मेडिसिन पढ़नी है तो बुक्स ना पढ़ो, डायबिटीज का एक केस देख लो। अच्छा। तो आज वो डायबिटीज का केस मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। शी हैज बीन सफरिंग विद डायबिटीज सिंस 15 years एंड शी हैज बीन ट्रीटिंग रॉन्गली। अच्छा। प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला सही, बिफोर शी केम टू मी 6 or 8 months बैक। इस वक्त इनको साइलेंट मायोकार्डियल इंफेक्शन हुआ, दिल का दौरा पड़ा। अच्छा। और वो साइलेंट है। ये मैं एक आपको बात बता दूं कि डायबिटीज के अंदर मेन प्रॉब्लम ये होता है कि जब दिल का दौरा पड़ता है खुदा न खास्ता, तो उसका दर्द नहीं होता, साइलेंट हो जाता है, क्योंकि वेसल्स जो होते हैं उनकी नर्व सप्लाई इसकी इतनी अफेक्ट होती है। दूसरी बात ये कि इनको किडनी का प्रॉब्लम शुरू हो गया, इनका रीनल प्रोफाइल चेंज हुआ और इनके यूरिन के अंदर अल्बुमिन आने शुरू हुए। यूरिया जो है नॉर्मल से बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया, क्रिएटिनिन भी बढ़ा। ठीक है। ये दूसरा। तीसरा, इनको एसोसिएटेड प्रॉब्लम ब्लड प्रेशर भी था। चौथा, इनको एसोसिएटेड प्रॉब्लम डिस्लिपिडमिया था, मतलब इनका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स दोनों डिस्टर्ब थे। उसकी वजह से इस वक्त नाउ शी इज अ नोन केस ऑफ द कार्डिक प्रॉब्लम। अच्छा, ठीक है। शी इज द नोन केस ऑफ द नेफ्रोपैथी, यानी कि शुगर की वजह से, डायबिटीज की वजह से जो चीजें, जितनी कॉम्प्लिकेशन होती है, हार्ट का कॉम्प्लिकेशन वो इनको है, जो किडनी का कॉम्प्लिकेशन होता है वो इनको है, जो आईसाइट का कॉम्प्लिकेशन होता है, शी इज डेवलपिंग द कैटरेक्ट, मतलब सारी चीजें। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब ये सारी प्रॉब्लम्स या ये सारी कॉम्प्लिकेशंस किस वजह से आती हैं? शुगर के बढ़ जाने से? मिसमैनेजमेंट। बढ़ना तो होता है, बढ़ने ही का नाम डायबिटीज है। लेकिन द मिसमैनेजमेंट ऑफ द डायबिटीज की वजह से जो है वो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, पेचीदगियों में इसी वजह से जाता है पेशेंट। हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, पैर का प्रॉब्लम, डायबिटिक फुट हमारा एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मैं अपने पेशेंट से कहता हूं अपना मुंह मत धो, लेकिन अपना पैर जो है दिन में 10 दफा धो। अच्छा। बाकायदा उसको अच्छी तरह वॉश करो, वेजलीन लगाओ, क्रीम लगाओ, सॉक्स पहनो। हमारे तो जी नॉर्मल है नंगे पैर फिरना, नंगे पैर घूम रहे। हाँ। वो आप कोई भी वो चीज चली गई फॉरेन बॉडी, उसमें क्रैक पड़ गया। मेरे पास एक पेशेंट आया, वो ब्लीडिंग, वो कह लगा मैं केमाड़ी से बाइक पे आ रहा हूँ अपने बेटे के साथ, तो डॉक्टर साहब मेरा पाँव कहीं कट गया है। तो मैंने कहा बाबा आपको कोई दर्द नहीं हुआ? आप केमाड़ी से बल्दिया तक मतलब बाइक पे आ रहे हैं? नहीं डॉक्टर साहब कोई दर्द नहीं हुआ, बस पाँव देखिए कोई चेन वैन में पाँव आ गया है। तो जब मैंने देखा तो ऑलमोस्ट उसका लेफ्ट साइड जो था, मतलब लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द फुट पूरा साइलेंसर से लग करके पूरा ब्लीड कर रहा था और उसको पेन नहीं हुआ। क्यों? उसको न्यूरोपैथीज हो चुकी थी और वो न्यूरोपैथीज की वजह से उसके आसाब सुन हो चुके थे। और उसके बाद हमने उसको, अच्छा शुगर दैट वाज द 450 एट दैट टाइम जब मेरे पास वो आया, तो उसकी हमने फिर शुगर कंट्रोल की, फिर उस फुट को ट्रीट किया। डायबिटिक फुट की वजह से पता नहीं कितने फुट जो है वो हमें एम्प्यूट करने पड़ रहे, उसको हमें एम्प्यूटेशन करनी पड़ रही है, उनको काटना पड़ रहा है। तो हम
पेशेंट से और तमाम सोसाइटी से अपील करते हैं, आपके तवज्जो से, आपके मीडिया से, खुदा के वास्ते अपने शुगर लेवल को कंट्रोल रखें, इसको लाइट ना लें, अपने डॉक्टर से कंसर्न रखें, अपनी डाइट्स पे कंट्रोल रखें, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, अपनी दवाओं को प्रॉपरली वक्त पे खाना भी। अब देखिए, बाज मेडिसिन होती हैं जो बिफोर मील लेनी चाहिए, बाज मेडिसिन होती है जो आफ्टर मील लेनी चाहिए, सारी चीजें पता होनी चाहिए। इंसुलिन किस वक्त आपको लगानी है, अगर आप बिफोर और आफ्टर मील में बहुत ज्यादा गैप रख लेंगे तो इंसुलिन कैन प्रोड्यूस हाइपोग्लाइसेमिया। तो इस तरीके से जो प्रॉपर्ली जो है मैनेज करना। ठीक है, अच्छा, अभी हमें डॉक्टर चाहत ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बिजी हैं वैसे आपके, तो मुझे पता है बहुत मुश्किलों से टाइम निकाल लिया आपने। खैर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे डायबिटीज के ऊपर बात हो रही है और अभी 2-3 कॉलर्स भी आ चुके हैं, उन्होंने सवाल भी किया, इसलिए मैंने उस सवाल को रोका था कि आप आएंगे तो ज़्यादा बेहतर बताएंगे। कि उन्होंने कहा कि क्या टेंशन की वजह से डायबिटीज़ होती है, तो टेंशन किस वजह से होती है और फिर वो डायबिटीज़ की तरफ जाती है या नहीं, ये ज़रा बताइए। देखो जी, अभी हमारे जो माशरे में ना बहुत ज़्यादा मिथ्स हवा में उड़ रहे होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मालूमात है जो गलत किस्म की मालूमात है, और हम जब तक इन चीज़ों पे चलते रहेंगे हमें ना तो सही से डायग्नोसिस पता चलेगी, ना हमें उसके बारे में ट्रीटमेंट पता चलेगी। और ख़ास तौर पर जो क्रॉनिक डिजीज़ है, क्रॉनिक का मतलब है दायमी, जो कि कभी ठीक नहीं होती लेकिन उनको उसके साथ हमें रहना पड़ता है, जिस तरह हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, उसके साथ साथ आप आर्थराइटिस कह लें, कैंसर कह लें। जब तक मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा आपको 4-5 बातें पता नहीं चलेंगी, आप ठीक नहीं हो सकते। और हाइपरटेंशन या टेंशन को लेके डायरेक्ट शुगर हो जाना कोई इतना ज़्यादा मतलब मशहूर बात नहीं है, लेकिन हमारे लोगों में ये चीज़ का बड़ा, अभी मैं आ रहा था तो मुझे माइक लगा रहा था, वही मुझे यही कह रहा था, कहता है कि शुगर जो है कि सिर्फ टेंशन लेने से हो जाती है। नहीं, ये मिथ है, नॉलेज बहुत खराब। देखो, हमारे पास तो नॉलेज बहुत है और सारी की सारी गलत। ठीक है, और हम डॉक्टर्स के, जिस तरह डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, इतने मतलब हम लोग जब बात करते हैं तो हमें बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है कि लोगों की जो किबले हैं वो बड़े गलत हुए हैं, वो बिल्कुल ही गलत पैराडाइम लेके हमारे पास आते हैं। जब हम उनको बताते हैं तो जब उनका परसेप्शन टूटता है तो वो एक अलग चैलेंज है हमारे लिए। तो जरूरी नहीं है कि टेंशन से, एक्चुअली से मेटाबॉलिक डिजीज, हमारे जिस्म में कोई चेंज आएगा तो बीमारी हो गई, चाहे आप शुगर खाएं लेकिन यहाँ पे ये भी तो होता है ना रुचात कि एकदम से अगर किसी ने टेंशन ली या कोई भी छोटी सी बात की तो उसको एकदम से शुगर लेवल बढ़ जाता है, तो ये चीज़ तो नॉर्मल होती है डॉक्टर साहब? ये चीज़ देखिए, मैं डॉक्टर साहब से बड़ा मतलब ये कि पॉजिटिवली थोड़ा सा डेविएट करते हुए, डॉक्टर साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि इट इज नॉट अ डायरेक्टली कॉज ऑफ शुगर। ये नहीं है कि जी मुझे स्ट्रेस आया और मेरे को ये कॉज बन गया और कल से मुझे शुगर हो गई, दिस इज नॉट लाइक दैट। लेकिन इट कुड बी एसोसिएटेड फैक्टर एंड एग्रेवेटिंग फैक्टर। ये मैंने आज पेशेंट बड़ा डिटेक्ट करके बुलाया। इनके हस्बैंड की डेथ हुई है, कितने दिन हुए इसाक भाई की डेथ? 7 में। उससे पहले ही कंट्रोल हो गई थी शुगर। उनकी सडन डेथ हुई ड्यू टू द मायोकार्ड इन्फेक्शन एंड ही वाज आल्सो डायबिटिक। ठीक है, सडन डेथ, वो सिर्फ गए वॉशरूम आकर के पलंग पे बैठे एंड डाइड। ठीक है, सडन डेथ ड्यू टू द मायोकार्ड इन्फेक्शन एंड ही वाज अ डायबिटिक। उसका स्ट्रेस इतना लिया कि 4 डे या 6 डे पे स्पाइट ऑफ जो कहते हैं इद्दत होती है, वो इनका बेटा इनको मेरे पास ले आया एंड दैट वाज शी वाज ऑन 530। मतलब उसने लेवल को इंक्रीज किया। इट कुड बी अ एग्रीवेटिंग फैक्टर, डायरेक्टली कॉजेटिव। मैंने तो कहा कॉजेस तो हमें पता ही नहीं है, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मैं इस चीज को सही है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आपके पास पेशेंट्स आते होंगे और उनको अजीब से, बस हमें तो शुगर है, अब क्या होगा, हम एकदम से वो समझ लेते हैं अब वो डेड की तरफ जा रहे हैं, डेड फीलिंग्स हो जाती हैं। देखिए, पर्सनल मैं तो आपको पता साइकियाट्रिस्ट हूँ, लेकिन काउंसलिंग करता हूँ। काउंसलिंग मैंने साइकियाट्री में स्टार्ट की और चलते चलते डायबिटिक पेशेंट भी हमारे पास आने लगे। हम लोग की एक बहुत अच्छा पैनल है कि मेडिकल ट्रीट कोई कर रहा होता है और साइकोथेरेपी कोई और कर रहा होता है। जितनी भी क्रॉनिक, बार मैं क्रॉनिक का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करूंगा क्योंकि कॉन्सेप्ट है कि जब भी क्रॉनिक डिजीज़ की बात करें, मेडिकल ट्रीटमेंट का एक हद है, मतलब 50%, 60% वो ठीक कर सकती है, लेकिन 100% आपको सिर्फ दवाइयाँ ठीक कर नहीं सकती। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं ना कि आपको अपना डॉक्टर खुद बनना पड़ता है। जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि पॉजिटिव फैक्टर तो एग्जैक्टली ये नहीं है, लेकिन स्ट्रेस, अब एक हमारे माशरे में लोग स्ट्रेस ले रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं और उसके साथ शुगर का इलाज भी करा रहे हैं, तो उनके लिए बड़ा फिर चैलेंजिंग हो जाता है। तो ये सारी बातें कि काउंसलिंग, अवेयरनेस, एक्चुअली 100% जो अवेयरनेस है वो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं लोगों में। और आप यकीन करें कि फिर इंसुलिन और जितनी भी डायबिटीज़ की मेडिसिन हैं वो फिर डबल काम करने लगती हैं। जब आप एक आदमी का, देखिए पैराडाइम ही अलग है ना, एक वॉक नहीं कर रहा इंसान, अब हम उससे कहते हैं भाई वॉक करो, हम उससे कहते हैं कि तुम
ड्रिंक्स कम कर दो या तुम ये खाओ वो खाओ, तो वो पहले तो रोता ही रहता है कि मुझे डायबिटीज हुई क्यों, मैं तो शुगर लेता ही नहीं था। हाँ, मेरे चाचा तो इतने लेते थे। बिल्कुल ग्रीफ होता है उनका। हमारी तो खानदान में किसी को आज तक नहीं हुई, हमें कहाँ से हुई? कबूल नहीं करते हैं। हाँ, वो होते हैं। ये देखिए, ये तो स्टिग्मा बन गया। पहले तो पेशेंट मानता ही नहीं है, नहीं डॉक्टर साहब वो मैंने गुलाब जामुन कल परसों दावत में ज्यादा खा लिए थे, वो खीर खा ली थी, गुलाब जामुन ने बड़ा तंग किया, आइसक्रीम बेटे ने ला के दे दी। नहीं डॉक्टर साहब शुगर थोड़ी है, रात वो ऐसा नहीं। वो दूसरी पड़ के खा लेते हैं। जी मैं उनको ये कहता हूँ, आपके साथी ने भी तो किसी ने गुलाब जामुन खाए होंगे, उसकी शुगर लेवल तो नहीं बढ़ा, आपका क्यों बढ़ गया? इट मीन देयर इज समथिंग रॉन्ग इनसाइड यू। अच्छा, यहाँ पे एक और बात मैंने जानी है, मैं आप सब बैठे हुए जितने भी शुगर पेशेंट्स मेरे इर्द गिर्द होते हैं, वो ये कहते हैं कि जब से हमें शुगर डायग्नोस हुई है, हमें उसके बाद से मीठा खाने का ज्यादा दिल चाहता है। ऐसा होता है डॉक्टर साहब? क्या ये हमारा कोई केमिकल चेंजिंग्स होती है, क्या चीज होती है? केमिकल चेंजेस से ज्यादा ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब मुझसे एग्री करेंगे कि ये एक होता है, हमें हमारी ये आदत होती है कि जिस चीज से हमें मना किया जाता है हम उसी तरफ जाते हैं। जैसे कि बच्चे को आप मना करते बेटे इस कॉर्नर नहीं जाना, तो वो बच्चा उसी तरफ जाता है। तो हम भी बड़े होकर वही बिहेव करते हैं। मुझे अगर ये आप कह दीजिए डॉक्टर साहब जाते हुए इस रास्ते से जाएगा, तो डेफिनेटली मैं कम से कम रास्ते को देखूंगा जरूर कि जी ने मुझे मना क्यों किया। तो ये हमारी एक नेचर है। डॉक्टर साहब की जैसे बात है, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर एक होता है हमारे यहाँ, यानी कि उस बीमारी एक अपनी जगह है, शुगर है या खुदा न खासा हार्ट अटैक है या ब्लड प्रेशर है या जो कुछ भी है, अब उसकी वजह से हमें फोबिया डेवलप होने शुरू होते हैं। अरे डॉक्टर साहब ने कहा था यार मौत वाकई, या फलाने ने कहा था मेरी नानी को हुई थी, कुछ पता नहीं अभी कितने सारे लोग शोज देख रहे होंगे, अब वो डेथ फोबिया हो जाता है उन्हें, और स्पेस फोबिया हो जाता है, डिफरेंट किस्म के फोबिया, हर वक्त तो अपने बारे में सोचने लगते हैं। डॉक्टर साहब ये दर्द भी हो रहा है, ऐसा शुगर की वजह से तो नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, डॉक्टर साहब मेरे गुर्दे तो नहीं खराब हो गए, ये एक अलग प्रॉब्लम है। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा होता है कि बहुत, मैं डॉक्टर साहब से बहुत ज्यादा एग्री करूंगा कि देखो, एक तो जब किसी को डिजीज होती है ना, उसको कबूल करना मुश्किल है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे कोई सर्जन हो, चाहे वो पेशेंट हो। ये एक हमारा ह्यूमन नेचर है कि उसको अचानक एक्सेप्ट हम नहीं करते। पहले तो हम डिनाइल में होते हैं कि ये तो हो नहीं सकती, फिर हम बार्गेनिंग पे जाते हैं कि कैसे हो गई, मैं तो शुगर नहीं लेता था, या अपनी लाइफ स्टाइल को बताता रहता है, डिफाइन करता रहता है। नशे के मरीजों में भी यही होता है, मैंने आपको पहले भी शोज किए हैं। उसके बाद वो थोड़ा सा डिप्रेशन में जाते हैं, 2-3 जगह से और रिपोर्ट्स कराते हैं, वो चेक कराते हैं, फिर आखिरी में जब वो एक्सेप्टेंस में आते हैं तो फिर उनको इलाज की तरफ हम लेके आते हैं। तो जब हम इलाज की तरफ आ रहे होते हैं तो उस वक्त वो पड़ोसी थेरेपी बहुत करते हैं। यही तो ना, ये बड़ा मसला है। मैंने एक और मैंने आज एक सुन के आई हूँ, वो क्या है, भिंडी को पानी में भिगो दें, उसका पानी पीना तो शुगर कंट्रोल हो जाए। ये जो हमारा जो सबसे बड़ा अलमी है वो ये है कि आप बैठे शादी पे दावत में, अब आपको अटेंशन चाहिए, आपके अंदर एक सेटिस्फैक्टरी लेवल आता है कि जब अपनी बीमारी का किसी से जिक्र करो, आप किसी को बताते कि मुझे बीमारी है और वो कहते हैं हाँ यार फिक्र ना करो ठीक हो जाओगे, तो उनको खुद ब खुद एक मुतमईन हो जाते हैं। अब इस आदतों को लगाते रहते हैं। बाज़ का उनको गलत लोग मिल जाते हैं, वो कहते हैं अच्छा ये हुआ था तो तुम ये करो, वो हुआ था, अच्छा हमारे चाचा तो शुगर से मर गए थे, एक को तो डायबिटिक फूड हो गया था, उसको तो पैर काटना पड़ा। अब एक आदमी कह के तो निकल गया, आप यकीन करें जो नया डायबिटिक पेशेंट है उसके दिमाग में तो वो पैर कटा हुआ नजर आ रहा है, और वो भी हल्की हल्की कोई भी क्रॉनिक डिजीज वाला, न्यूरोपैथी भी होती है, हाथों में सनसनाहट होती है, सेक्सुअल डिसफंक्शन बहुत प्रॉब्लम्स कर रहे होते हैं। एक अच्छा खासा हट्टा कट्टा आदमी के साथ सेक्सुअल डिसफंक्शन हो जाता है, वो उस चीज़ को कोप नहीं कर पा रहा होता, फिर जब उसको नई नई बातें सुनने को मिलती हैं तो वो डायरेक्ट सोचता है कि इससे तो अच्छा मैं मर जाऊँ। अच्छा हाँ, तो वहाँ पे उनकी काउंसलिंग जरूरी है। मैं तो चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब हम लोग एक ऐसा पैनल बनाएं जो क्रॉनिक डिजीज के लिए हम सारी तरफ से आए। बिल्कुल। अच्छा लेकिन फिर किस तरह से आप उनको किस तरह ट्रीट करते हैं, क्या समझाते हैं? बहुत सारे सब देख रहे होंगे और उनके अंदर यही सारे सवालात होंगे कि मेरे यहाँ दर्द हो रहा है तो शुगर की वजह से, जो कि कॉम्प्लिकेशंस हैं डायबिटीज की, तो उनको किस तरह से ट्रीट करें, उनको किस तरह से अपने माइंड को रिलैक्स कराएं? देखिए दर्द ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना। पहले तो उसको डिफरेंशिएट करें कि भाई सही है गलत है। हाइपोकॉन्ड्रिया जिस तरह साइकोसोमैटिक बहुत चीज़ें हो रही होती हैं, जब आप चीज़ को मुसल्लत कर लेते हैं तो बीमारी नजर आने लगती है। तो इसको सबसे पहले ज़रूरी है कि पहले तो आप उसके मिथ्स को सुने, रजिस्टर्ड करें, फिर आप उसको राइट एंड रॉन्ग्स को बताएं, क्योंकि डॉक्टर की बात मरीज सुनता है, ऐसा नहीं कि डॉक्टर की बात मरीज नहीं सुनता। और उसको एक हम तो यही कहते हैं कि आप जाके बाहर किसी और के साथ इसको डिस्कस ना करें, उसको पहले तो आधा डॉक्टर बनाएं, उसके डायबिटीज़ के बारे में बताएं। जितना ज़्यादा आदमी जानता है, अवेयर होता है, उसके उतने इमोशनलिज्म जो है ना वो कम हो जाता है। और दूसरी बात ये कि उसको ट्रीटमेंट दें, और फिर मैं तो कहता हूँ कि इस इंसान को वॉक पे भेजो, ठीक है ना। एक कम्युनिटी डेवलप की है हमने, जो डायबिटिक पेशेंट्स की है, वहाँ बैठते हैं तो उनको बड़े अजीब व गरीब गलत सलत नॉलेज टूटती है वहाँ, और हम उनको एक कॉन्सेप्ट देते हैं कि हाउ टू लिव विद योर डिजीज। दैट इज नॉट अ रॉकेट साइंस थिंग कि किसी को बीमारी, कोई गंजा हो रहा है, किसी के बाल सफेद है, सबको डिप्रेशन होता है। लेकिन एक टाइम पे अगर आपको पता चल जाए कि आपकी बीमारी को इस तरह मैनेज किया जा सकता है तो वो बहुत ईजी हो जाता है।
ठीक है, अच्छा ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा कैंटल के बारे में जानना चाहूँगी कि आप लोगों के और आगे क्या प्लान्स हैं, क्या असल में मसला ये है कि इसमें सबसे अहम बात ये आज जो गुफ्तगू हो रही है बड़ी अहम है, और जो भी हम गुफ्तगू कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं कि अगर आप